देखते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है, लोग और क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से उनके विचार हैं, जहन में किस तरह से देख रहे हैं इस बड़े बदलाव को। समीर बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं लोग, प्लीज़ बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से समझना चाहूँगा कि अगर जीएसटी 1 जुलाई का टारगेट को पूरा करता है तो क्या इंडस्ट्री तैयार है उस टारगेट के लिए, उसको पूरा करने के लिए? इंडस्ट्री तो बिल्कुल तैयार हो सकती है जी, और हमने सरकार से जो डिमांड भी रखी है कि भी ये 1 जुलाई तक भी हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। इसके लिए कहा हुआ है कि ऐसे वर्कशॉप करनी चाहिए, जो ऐसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं उनके साथ मिलकर सरकार को ऐसे सेमिनार करना चाहिए, ताकि लोगों को जीएसटी के सारे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको रिटर्न कैसे भरनी है, कैसे वो सारा वर्कशॉप करें। ये लेकिन मेरा ख्याल बहुत कम हुआ है। वर्कशॉप यानी कि जागरूकता उतनी नहीं पहुंची है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो एक तरीके से रीढ़ है इकोनॉमी की, उसमें आपको लगता है कि जीएसटी से ये रीढ़ और मजबूत होगी, या आपको लगता है कि अभी भी कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसको पार पाना पड़ेगा? नहीं, चुनौतियों का तो कई चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नो डाउट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट हर चीज़ को लागू करने के लिए उसमें कई दिक्कतें भी आती हैं, कई फ़ायदे भी रहते हैं। तो इसको लागू करने में फ़ायदा तो होगा, खैर फ़ायदा होगा। आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि अभी शायद रोड ब्लॉक्स ज़्यादा हैं, वक्त के साथ ये जागरूकता के साथ में आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ 4-5 साल बाद चीज़ें बेहतर होंगी, पॉजिटिव नज़र आएंगी? देखिए सर, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने पर उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएट तो मिलता नहीं है। उसका असर आने में कम से कम 3-4 साल तो लगेंगे। दूसरी चीज़ है जीएसटी का, एक जो मेरी समझ में आता है, इन्होंने अभी सर बात कर रहे थे कि पहले हमारे पास था क्वार्टरली, इससे क्या एक बर्डन तो बढ़ेगा बेसिकली, जैसे आपका प्रैक्टिशनर्स हैं उनके ऊपर बर्डन। अब ये जो जीएसटी की रिटर्न्स का जैसे होगा सवाल, वो मंथली बेसिस पे होगा। अभी हमारे पास है क्वार्टरली बेसिस पे ही। आप देखिए कि जैसे वैट है, सेल टैक्स का, उनके सर्वर अभी तक अपग्रेड नहीं है। तो और मेरा ये सोचना है जब तक कि पहले अपना तंत्र को भी मजबूत करना पड़ेगा, उसके लिए हम जब इस फील्ड में एंटर कर रहे तो। जी शुक्रिया समीर, हम आपके पास थोड़ी देर में आएंगे। नथानी साहब के पास अब चलते हैं। नथानी साहब, ये बता सकें, अगर कुल मिलाकर देखा जाए इंडिया एक तरीके से नॉन टैक्स कंप्लायंस सोसाइटी रहा है, इस तरह का एक धारणा रही है, ये कितना उसको एड्रेस कर पाएगा? ओवरऑल किस तरह से आप इसका आगे का विजन देख रहे हैं, कैसे हम आगे की राह देखेंगे यहाँ से बढ़ते हुए? तो ये जो चेंज आ रहा है अब जीएसटी में, इट इज़ लाइक द फाइनल चेंज इन इंडिया। पहले we were trying to get more and more people into the tax net. Then we had smaller and smaller reforms. Now this is the final reform in the structure of any indirect tax collection. तो धीरे धीरे, ये एक दिन की बात नहीं है, ये सालों से धीरे धीरे होते आ रहा है। एंड जो भी दिक्कत लोग फेस करेंगे, हमें ध्यान में 3 चीज़ रखना चाहिए। एक, जिससे भी आप बात करें वो कह रहा है कि जीएसटी से फ़ायदा होगा ही होगा। 2, जो लोग सबसे प्रॉब्लमेटिक थे, जिनमें अग्रीमेंट लाना था, वो सब गवर्नमेंट्स थे, स्टेट गवर्नमेंट हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव अग्रीड। एंड ऑनेस्टली आई बिलीव कि दुनिया में कोई भी दूसरा देश नहीं है which has the same sort of IT capability as India. So ये culmination से हमारा सब एक साथ में आ रहा है कि tax reform, IT and willingness of the people. तो I think better and better compliance, people are done with dealing with black money because it is creating more problems than benefit. जिससे भी हम बात करते हैं, they all want to lead a simpler, honest existence, and I think compliance will go up manyfold after the introduction of GST. शैलेश साहब, आप बता सकें, लॉजिस्टिक्स की जहां तक बात है, इंडिया में हायर साइड पर रहा है, दूसरे अगर हम कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें, ये आगे चलते हुए आप, क्योंकि लॉजिस्टिक्स पर काफ़ी बड़ा ये इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और पूरा कंट्री अगर कॉमन मार्केट होगा, गुड्स फ्रीली मूव करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से स्पेंडिंग हो रही है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के आगे चलते हुए कम होगी। पिछले 2 साल हमें सिर्फ कंप्लायंस विद द लॉ पे गौर देना चाहिए।
उसके बाद हमको और जो फ़ायदे हो सकते हैं फिज़िकल लेवल पे, लॉजिस्टिक्स लेवल पे, कहाँ वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटी तैयार करनी चाहिए, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे हमको 2 साल के बाद गौर करना चाहिए। लेकिन मैं साफ साफ समझता हूँ और जानता हूँ कि लॉजिस्टिक्स इतने पैमाने पे बढ़ रही है, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन बन रहे हैं इंडिया में, कई बड़े वेयर हाउसेज तैयार हो रहे हैं और कई छोटी छोटी जगह में 10,000 जितने छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स आज के दिन तैयार होने को तैयार है। और मैं समझता हूं कि इनसे जो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा और जो वन इंडिया की जिसमें सब चीज़ मिलती हो सही दाम पे, वो मेरे ख्याल में जीएसटी से हमको फ़ायदा ये मिलेगा। राइट। असीम ये बता सकें, इसमें एक बड़ा चंक हम देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में असंगठित भी रहता है। अब इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें ई-वे की भी बात हो रही है। हाँ जी। जिसके बारे में बताया गया है कि इसको आप इंश्योर करें कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उसमें स्मूथली मूव करें, उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल गेम चेंजर है ये तो पूरे क्षेत्र के लिए। ई-वे बिल अगर जनरेट 50,000 से रुपए से ज़्यादा की कोई ट्रांजैक्शन की आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं और लॉजिस्टिक्स में हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, एफिशिएंसी वेस्ट हो रही है, और अगर ई-वे बिल जनरेट होता है 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन का और ई-वे बिल के बाद एक यूनिक ई-वे बिल नंबर EBN जनरेट होगा जो कॉमन नंबर है, सप्लायर, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर के पास वो नंबर रहेगा। ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा अगर कहीं लॉरी रुकती है तो उस जो ट्रांसपोर्टर है उसका एक हक बनता है कि वो अपना सिस्टम पे अपलोड करे कि साहब मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा रोका गया है, उसका क्या कारण है, मेरे पास ई-वे बिल है, EBN नंबर भी है। तो ये तो गेम चेंजर रिफॉर्म है। मतलब ये अपने आप में ग्रीवेंस होगा और साथ के साथ उसको हम देख रहे हैं एब्सोल्युटली एस्केलेट हो जाएगा वो मैटर। हाँ एब्सोल्युटली। अब ये रूल सेटल हो जाए, हमारा सिस्टम और नेटवर्क इसकी कैपेबिलिटी को आगे ले जाए, ये तो एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ई-वे बिल के जो रूल्स हैं। प्रकाश साहब, इस पर आप काम कर रहे हैं, आगे इस पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आज अगर कोई गुड्स जाती है ना तो जितने स्टेट्स को क्रॉस करती है हर स्टेट से उन्हें ट्रांजिट परमिट लेनी होती है, उसको पूरे को रिप्लेस करता है ये करेगा ई-वे बिल। और जनरेट कैसे होगा? कंसाइनर डिटेल्स डालेगा, ट्रांसपोर्टर चूज करेगा, ट्रांसपोर्टर व्हीकल के नंबर डालेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। आप उसको प्रिंट कर लें, अपने फ़ोन पे ले लें, फीचर फ़ोन पे भी ले जा सकते हैं। RFID और RFID की तो अलग बात है वो, बट ये 3 सिंपल सी चीज़ें हैं और इसको ले करके आप कहीं रास्ते में आए उसको दिखा सकते हैं। तो इसमें किसी तरह की किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ सर्विस मोड पे है ये। जी राइट। हम एक बार नथानी साहब आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के अभी हमें एक फीडबैक मिला था जो स्मॉल बिजनेस ओनर बता रहे थे कि जितनी वर्कशॉप्स या अवेयरनेस होनी चाहिए थी उतनी उस तरह से नहीं उनको लग रहा था। उनकी हैंड होल्डिंग लगता है आपको और रिक्वायर्ड है? ज़रूर। द मेन कॉन्स्टिट्यूंसी इज द असेसी ऑफ द टैक्स हु इज गोइंग टू बी पेइंग द टैक्स, और जितना भी उन्हें ट्रेन और हैंड होल्डिंग हो वो कम होगा, बिकॉज दे मस्ट बी कंफर्टेबल विद द सिस्टम फॉर द सिस्टम टू बी सक्सेसफुल। तो जितना भी आउटरीच हो, गवर्नमेंट तो बहुत किया है, आप जैसे चैनल बहुत कर रहे हैं, हमारे जैसे प्रैक्टिशनर्स भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होगा। 2 things need to be done. एक तो there should be this atmosphere के कोई डरने की बात नहीं है, this is a simple one time change, and 2 जो आप 1-2 बार कर ले तो एक कॉन्फिडेंस सा बढ़ जाएगा कि इसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। You have to learn how to draw the invoice once. After that it is just a routine practice. So ये 2 मैसेजेस जितना फैला जा सकता है उतना अच्छा होगा ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए। राइट सर। प्रकाश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें ये था जैसे हम लोगों ने 2000 करीब टैक्स ऑफिसर्स को मास्टर ट्रेनर ट्रेन किया फरवरी में सॉफ्टवेयर पे, और उन्होंने अभी अपने 60,000 टैक्स ऑफिसर्स और स्टाफ को ट्रेन करना शुरू कर दिया अप्रैल और मिडिल ऑफ मई तक। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ टुगेदर। और
आइडिया ये है कि ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो जा कर के फिर इंडस्ट्री और ट्रेड एसोसिएशंस के साथ उनको और फर्दर जानकारी, और ये सारी की सारी लाइव सिस्टम पे ट्रेनिंग है। तो जब वो दिखाएंगे कि कैसे आप GSTR1 बनाएंगे, GSTR1 सप्लायर ने डाल दिया तो आपकी GSTR2A कैसी दिखेगी, कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे, कैसे GSTR3 फाइल करेंगे, क्योंकि यही एक प्रक्रिया नई है इसमें। एक और चीज़, छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि एक थोड़ी सी लगे कि 37 भारत या 36 और एक 37 रिटर्न्स। आज जब आप भरते हैं ना एक रिटर्न, उसके साथ दो, एक सप्लाई रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न और सेल्स डेटा और एक परचेज डेटा डालते हैं, उसकी हाँ, और उसकी मिसमैच जो मैच रिपोर्ट है वो बाद में होती है, जब आपकी असेसमेंट होती है तब आपको। इसमें क्या है कि आपने सप्लायर ने डाला, ऑटोमेटिकली वो परचेजर को दिखाई देगा। परचेजर ने उसे एक्सेप्ट करना है, अगर कोई सप्लायर भूल गया है, नहीं डाला, उसको ऐड कर सकता है। तो सिस्टम ड्रिवन है ये, और जो फाइनल रिटर्न है GSTR1 और 2 बनने के बाद सिस्टम आपको बना कर देगा। तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ रहा है, बट ये कि उस चीज़ को 3 भाग में करके और आपकी सहूलियत के लिए कर रहा है वो। राइट। रस्तोगी साहब, आप बता सकें ये जो स्टॉक की जहाँ तक बात है और 30 जून तक जो स्टॉक होगा उसको लेकर किस तरह से बिजनेसेस को आगे बढ़ना चाहिए? कुछ ये भी बताया जा रहा है कि आप अपना स्टॉक जो है मिनिमम रखिए जब ये ट्रांजिशन हो रहा हो। आप इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनको? देखिए, गवर्नमेंट ने ट्रांजिशन के लिए बहुत ही अच्छे रूल्स दिए हैं, एंड बेसिक फंडामेंटल ट्रांजिशन प्रोविजंस का ये है कि जो भी आज टैक्सेस हमने पे किए हैं करंट रिजीम में, जो कि क्रेडिट पूल में आते थे, उन टैक्सेस का बेनिफिट मिलेगा हमको, एंड हम उनका क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जो भी टैक्सेस आज मैंने पे किए हैं, जो मैं यूज कर सकता था टू ऑफसेट द आउटपुट लायबिलिटी, उन टैक्सेस का ट्रांजिशनल प्रोविजंस में एक लॉ के हिसाब से बहुत अच्छे प्रोविजंस दिए गए हैं, सो दैट दिस टैक्स क्रेडिट डज नॉट बिकम अ कॉस्ट। सो किसी भी बिजनेस को इस ट्रांजिशनल प्रोविजन से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आई थिंक बिजनेसेस शुड कंटिन्यू द वे दे वांट टू कंटिन्यू, बट यस, थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं कि अननेसेसरली स्टॉक 30 जून के आसपास ना हो, मगर गवर्नमेंट ने ऐसे सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करे हैं कि जिससे ट्रांजिशनल पीरियड में लॉस नहीं होगा। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही इनोवेटिव टेक्निकल प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करे हैं जो IGST की फॉर्म में हैं। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है GST नेटवर्क के माध्यम से, एंड CEO प्रकाश कुमार जी भी यहाँ पर हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स की अभी आपके प्रोग्राम में बात करी थी, एक्सपोर्ट्स विल रिमेन 0 रेटेड, तो किसी भी एक्सपोर्टर को किसी तरह का एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए कि हम पर एडिशनल टैक्स बर्डन पड़ेगा। जी रस्तोगी साहब, चलते हुए इंपोर्टर के लिए जो भी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के अलावा टैक्सेस थे वो सबस्यूम होते हैं। राइट साहब, चलते हुए सबसे बस हम चाहेंगे होगा और बाकी IGST टैक्स लगेगा। ओके, एक लास्ट वर्ड चाहेंगे चलते हुए सबकी तरफ से, एक मैसेज इन ब्रीफ प्लीज। असीम, शुरू आपसे करते हैं, एक आपका मैसेज क्या है GST को लेकर अब चलते चलते? भाई, गवर्नमेंट जो है इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय दे, एक अवेयरनेस में मदद करे और लास्ट मिनट चीज़ों को ना छोड़े। ओके, डन। शैलेश साहब, आप बता सकें इसमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी इसमें हम देखें क्या इसमें चेंजेस होते रहेंगे, इवॉल्व होता रहेगा ये? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये बहुत बढ़िया लॉ है और हमें एकजुट के एक देश बन के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नथानी साहब, आपका मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि बस फियरलेसली लेट्स गो अहेड। ये गेम चेंजर है हमारे इतिहास में, और दिस इज ट्रूली वन इंडिया। द टाइम इज राइट, द डिजिटल टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, द माइंडसेट इज अवेलेबल, और ये देश को आगे बढ़ाएगा और हम एक सुपर पावर की राह पे फर्मली एस्टैब्लिश हो जाएंगे। राइट। डालमिया साहब, लास्ट वर्ड प्लीज। देखिए, मैंने जैसे कहा कि शुरू में जो भी दिक्कत आएगी, फर्स्ट क्वार्टर एंड द सेकेंड क्वार्टर, दैट इज समथिंग विच हैज़ टू बी सीन, और उसमें जो भी समस्या आएगी उसका समाधान निकल जाएगा। तो जुलाई सितंबर क्वार्टर और अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में जितनी भी समस्या आएगी उसका समाधान निकाल देंगे, ताकि 1 जनवरी से एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आए। पहले 2 क्वार्टर में अगर आएगी तो उसका समाधान होना चाहिए। ओके, प्रकाश साहब, लास्ट वर्ड टू यू सर।
हमारी कोशिश ये है कि हम जितनी अच्छी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दें, और इसके लिए हमने हर कदम पे यूज़र्स को इन्वॉल्व किया है, यूआई डिज़ाइन में या कैसे ट्रांजिशन होगा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में। तो हमारी कोशिश ये है कि जितनी से ज़्यादा हम यूज़र फ्रेंडली। इंडिया हमारा इतना बड़ा देश है कि इसमें लोकल लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया। जी हाँ, बिल्कुल हमारी जितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें इस पर लेबल्स होंगे। ओके, राइट। आप सभी का शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जीएसटी के स्पेशल सेशन पर धन्यवाद।